साथियों, यूपीपीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आए जिससे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने वाला है, मतलब कुछ घंटे बचे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में जो 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम होने वाला था, 27 अक्टूबर प्रीलिम्स की डेट, वो पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आएगा। और जो नेक्स्ट डेट है वो कब एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी डेट लिखेगी। हम डेट की बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी की। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स 27 नवंबर को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। अब संभावित डेट जो है 13 और 14 दिसंबर को बताई जा रही है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि 13 और 14 दिसंबर को भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। अभी बहुत बार पोस्टपोन होगा क्योंकि बीपीएससी का इतिहास ही ऐसा रहता है। तो आप लोग उस हिसाब से समझदारी से इस चीज़ों को प्रिपरेशन करिएगा। फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है वो तो लंबा जाएगा। ये 2-3 साल की वैकेंसी खींचने वाली है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि दिसंबर में बीपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत सारी डेटें आएंगी। तो ये अपडेट देना था कि 17 नवंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। दिसंबर संभावित डेट बता रहे हैं, पर दिसंबर में भी नहीं होगा, डेट आगे। अब मैं यूपी पीसीएस की बात करता हूँ, नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जो चेयरमैन साहब थे वो इलाहाबाद में थे नहीं, जिसकी वजह से मीटिंग हो नहीं पाई। अदरवाइज नोटिफिकेशन आज ही आ जाता। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है, मैक्स टू मैक्स 9 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि कल है। तो कल नोटिफिकेशन हर कीमत में आ जाने वाला है। जो लोग 9 तारीख को वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ लें कि 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ जाने वाला है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। मैक्स बहुत हो जाएगा तो 10 को ऐसे छुट्टी है, अष्टमी नवमी दसवीं की, तो ज़्यादातर चांस है कि 9 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ नोटिफिकेशन की बात करें। अब नोटिफिकेशन में बताया क्या जाएगा। नोटिफिकेशन में पहली चीज़ तो आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन हो चुका है। तो 27 अक्टूबर वाला एग्जाम जो है वो पोस्टपोन का पहला पॉइंट ये लिखा है। दूसरा पॉइंट ये लिखा रहेगा एग्जाम कब होगा। अब बात करते हैं एग्जाम कब होगा। एक अफवाह उड़ रही थी, आज मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स थे वीडियो बना रहे थे कि एग्ज़ाम अब दिसंबर में नहीं होगा, एग्ज़ाम मार्च में होगा। ये ऐसे रूमर्स उड़ते रहेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। देखो, सरकार और जो आयोग है दोनों एग्ज़ाम को दिसंबर में ही कंडक्ट कराना चाहते हैं, हर हाल में। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, हर हाल में दिसंबर में कंडक्ट कराना चाहते हैं। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम जो है एक दिन में ही होगा, 99.99% चांसेस हैं। अब 0.1 का तो हम आयोग है नहीं, बता नहीं सकते, ठीक है। तो संभावनाओं पे हम बात करेंगे। तो क्योंकि 2 दिन के एग्ज़ाम के कुछ रूल्स हैं जो हमने कई बार वीडियो में बात किया, 1985 एक्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, वो सब सारी चीज़ें एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बेकार चीज़ है, उसका कोई एक्चुअल कोई रूल है ही नॉर्मलाइजेशन का। तो 2 पेपर बनेगा, तो जो पेपर दूसरे दिन देगा उसके लिए कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। को एक दिन का टाइम मिल जाएगा, रात भर का टाइम, वो एनालिसिस कर सकता है किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से कुछ टॉपिक को छोड़ा जा सकता है। तो उस बेसिस पे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देगा, उसको एज मिलेगा और एडवांटेज मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग अच्छा स्कोर लाएंगे, मान लो किसी भी पेपर में, हो सकता है पेपर टफ हो या आसान हो, उनके लिए भी थोड़ा एक दोनों साइड अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोई शो नहीं हो पाएगा किसका सिलेक्शन है या नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन एक डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। तो यूपी पीएससी भी बचना चाहता है, क्योंकि इस वजह से जो है ये वैकेंसी जो है कोर्ट में चली जाएगी। तो इसलिए सरकार भले ही बोल रही हो कि 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, बट एक्चुअल में एग्ज़ाम एक दिन में ही होगा। और मैं रही बात डेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं डेट बता रहा हूँ 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। मैं 99.9 पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये आयोग बताएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं। बट जो अभी तक बातें निकल के आ रही हैं कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही होगा और 8 दिसंबर को होगा। 7-8 दिसंबर वाला जो कहानी चल रही है सब झूठी कहानी है, सब हवाओं में बात हो रही है। तो एग्ज़ाम 2-3 चीज़ें आप समझ लो। एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को होगा, पहली चीज़। एग्ज़ाम एक दिन में होगा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि जो ये एसओपी की बात हो रही थी 15-20 किलोमीटर, उसको बढ़ाया जाएगा, तभी सेंटर्स मिलेंगे, अदरवाइज सेंटर्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही सेंटर फाइनल हो जाएगा, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। होपफुली वो कल हो जाएगा। जो एक रूमर उड़ रहा है कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, वो जस्ट रूमर है। क्योंकि एक सोचने वाली बात है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो फिर कुंभ मेले में सारा जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है और आपका जो सारी बंदोबस्त है सब कुंभ मेले में लग जाएगा। पुलिस सेवा आपको मिल नहीं पाएगी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। फिर उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो मतलब 2-3 महीना कुंभ मेला में गया, होली के बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो एग्ज़ाम मतलब पता नहीं, पंचवर्षीय योजना बना लोगे इसको। तो पंचवर्षीय योजना में नहीं जाने वाला एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जो है
जो है दिसंबर 8 को होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की इसका मेंस जो है, मेंस की बात कर रहा हूँ, वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 में होगा, ठीक है, 4 महीने बाद। अप्रैल के सेकेंड वीक में मेंस का होगा, 4 महीने बाद। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है आप लोग। और जो नया 2025 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा और जनवरी से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। और उसका एग्ज़ाम जो है, वो एग्ज़ाम जो है वो मई के सेकेंड वीक में होगा, मतलब मेंस से लगभग 1 महीने के बाद, ठीक है। तो यूपीएससी से 1-2 वीक पहले, और मई का सेकेंड वीक मोस्ट प्रोबेबली जो है, मई का सेकेंड वीक जो होगा उसमें 2025 वाला प्रीलिम्स होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब मैं आर ओ की बात करता हूँ। आर ओ का क्या सीन है कि आर ओ पूरा क्लियर कट है। आर ओ शिफ्ट्स में होंगे, पहली चीज़ कि एक, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट्स में होना, इसलिए 2 पेपर को 1 पेपर बना दिया उन्होंने। 200 क्वेश्चन का बना दिया पूरा पेपर सेट, सब हिंदी और जीएस वाला एक कर दिया, 3 घंटे के पेपर बना दिया। तो इनको जिस दिन मान लो 2 शिफ्ट में भी कराना होगा तो 22 दिसंबर को पेपर 2 शिफ्ट में हो जाएगा। अदरवाइज 21-22 दिसंबर जो सैटरडे संडे है, अब लोग 22-23 किस बेसिस पे बोल रहे हैं, 23 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 23 दिसंबर कैसे, 23 दिसंबर मंडे है भाई, वर्किंग होता है लोगों का, तो 23 दिसंबर कैसे हो जाएगा। 21-22 दिसंबर तो हो सकता है, 21 दिसंबर को सैटरडे है, 22 दिसंबर को संडे है, तो इस तरीके से तो मैनेज किया जा सकता है सैटरडे संडे को। बट पता नहीं यार, जो भी है, अगर 3 शिफ्ट में होगा तो 2 दिन में एग्जाम जाएगा, अदरवाइज 2 शिफ्ट में होगा तो 22 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। तो आर में तो कोई डाउट मत रखना, आर जो है 22 दिसंबर को करवा लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि आर जो है 2023 की वैकेंसी है और उसमें बहुत लफड़ा हो चुका है और री एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर ये नहीं चाहते दोबारा फिर ऐसा कुछ इशू बन जाए, तो ये 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे आर का। और उसका मेंस जो है वो मेंस यूपी पीसीएस के मेंस के बाद होगा, ये भी बता दूं मैं आपको। यूपी पीसीएस के मेंस के बाद आर का मेंस होगा, ठीक है, इसी को समझ लो। आर का मेंस यूपी पीसीएस के मेंस के बाद होगा, ठीक है। अब मैं फिर से वापस आता हूँ डेट को लेके। देखो 8 दिसंबर को डेट डिसाइड है, 99.99% डेट डिसाइड है। उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज करो, प्रिपरेशन हिसाब से करो, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं बस। अब कुछ ना कुछ अफवाह उड़ती रहेगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा ना। मार्च में एग्ज़ाम जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है, मई में जा रहा है, जून में जा रहा है, फरवरी में हो जा रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम हो जा रहा है। अभी तो पता नहीं कितने लोग 27 अक्टूबर को लेके बैठे पड़े हैं, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 27 अक्टूबर को होगा, पक्का पक्का पक्का। अरे पक्का क्या बताएं, सबको सबको पता है 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब आप पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है। अगर 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए, आपको किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट करना चाहिए, ठीक है। 10 दिन 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो अगर आप 27 अक्टूबर वाले हो तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 27 अक्टूबर वाले टाइप की हो, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस है यार, हर चीज़ जब सब लोग बोल रहे हैं तो मतलब ऐसा कोई एक सिंगल पर्सन होगा जो बोल रहा होगा कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप कितना मतलब कैसे कि 1% चीज़ में डाउट में बिलीव कर रहे हो। 1% चीज़ें जो है, मतलब 1% भी चांस नहीं कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाए। भाई सेंटर ही नहीं मिले हैं, तो सेंटर ही नहीं मिले तो एग्ज़ाम क्या हवा में हो जाएगा क्या। मैंने कल भी बोला था आपको, जाके अपने पड़ोस में जो भी इंटर कॉलेज वहाँ पूछ के आओ, क्या 27 अक्टूबर की प्रिपरेशन हो रही है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। भाई 27 अक्टूबर को ट्रेनिंग व्रेनिंग चल रही होगी ना, 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना होगा तो। अरे भाई आई दृष्टि आई, आई दृष्टि ने क्या बोला है, आई दृष्टि ने बोला है कि हम सितंबर में मैगजीन दे रहे हैं, 3 महीने का हम करंट अफेयर का सपोर्ट देंगे। उनको भी पता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। अब उनका पब्लिकेशन में जा चुका था, काफ़ी सारे पैसे लग गए थे, इसलिए उन्होंने पब्लिश कर दिया मैगजीन। क्या पता दिसंबर में नई मैगजीन आ जाए, नहीं मैगजीन नहीं आएगी तो वो फिर दोबारा दे देंगे। अगर मान लो नवंबर दिसंबर से दिसंबर में एग्जाम 8 दिसंबर को होगा तो 2 महीने का अपडेट रहेगा, तो नई मैगजीन निकाल देंगे। क्योंकि आर के टाइम पे निकाला था, आर के लिए एक नई मैगजीन आई थी, 20 दिन बाद यूपी पीसीएस के लिए एक नई मैगजीन आ गई थी, ठीक है। तो इस बार भी नई मैगजीन आ जाएगी, नवंबर में नई मैगजीन आ जाएगी। अब जिन्होंने पुरानी मैगजीन ले रखी है उनको बोल रहे हैं हम करंट अफेयर का एक्सेस दे देंगे, इसलिए उनकी मैगजीन बिक रही है। उनको भी पता है एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, सबको पता है एग्जाम दिसंबर में ही होने वाला है। तो मार्च की अफवाह छोड़ दो, मार्च की अफवाह छोड़ दो। अगर आपने आर भी नहीं भरा है, सिर्फ यूपी पीसीएस वाले इंसान हो, तब भी आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होने वाला है, 8 दिसंबर को होने वाला है। ये दिमाग में बिठा लो अच्छे से, और 2 महीने के हिसाब से पूरी प्लान करो, अच्छी तरीके से प्लानिंग करो। करंट अफेयर की वीडियोज़ वगैरह जो देखनी है वो मेरे चैनल पे पड़े हुए, उनको देख सकते हो, वो सब सारी चीज़ कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और भी मैं अपडेट देता रहूँगा। अपडेट और मतलब हर तरीके की होती है, एक ऑथेंटिसिटी बोलते हैं इसको, ऑथेंटिक अपडेट्स होते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपडेट देना था। तो आप किसी भी रूमर में मत पड़ो कि एग्ज़ाम मार्च में जा रहा है, अप्रैल में, एग्ज़ाम दिसंबर में ही हो रहा है।
चेयरमैन साहब थे नहीं इलाहाबाद में, अदरवाइज नोटिफिकेशन आज आ जाता। कल आ जाएगा हर कीमत पे, तो उसका वेट करो नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी पढ़ाई मस्त करो, नोटिफिकेशन का टेंशन मत लो यार, 2 महीने बचे एग्ज़ाम को। वैकेंसी 1000+ होगी, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखो। आर भी 700 के आसपास वैकेंसी है, उसका भी ध्यान रखो। इसलिए दोनों को टारगेट कर रहे हो तो अच्छे से लग जाओ। हिंदी को अभी से काटना शुरू कर दो, हिंदी निपटा दो, करंट अफेयर निपटा दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब तुम्हारा हिंदी खत्म होगा, जब तक तुम्हारा करंट अफेयर खत्म होगा, तब तो उसके बाद तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा ना भाई। 27 अक्टूबर से पहले तो नोटिफिकेशन देना ही है ना सरकार को, आयोग को। तो उससे पर 10 दिन तो लगेंगे ना तुम्हें हिंदी और क्या कहते हैं करंट अफेयर खत्म करने में। दृष्टि 230 पेज की है, तो 230 पेज खत्म करने में 10 दिन लगेंगे। और प्लस हिंदी भी खत्म करना है, उसमें 5 टॉपिक आते हैं, उसको भी खत्म करना है 10, तो 20 दिन का बाद हमारे पास टास्क पड़ा है पूरा। 20 दिन का टास्क खत्म करो, तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि 27 अक्टूबर तक कुछ हो सकता है तो, अदरवाइज कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर कट हो गई, नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा। और रही बात दूसरी डेट की, तो एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होगा। 2 चीज़ें क्लियर कट हो गई। आर एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हो रहा है, उस पर कोई डाउट पे मत जाओ। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो भले उन्होंने 13-14 दिसंबर दिया है, बट बीपीएससी दिसंबर में नहीं होगा। अभी बहुत सारी डेटें आएंगी, क्योंकि उनको 2025 का चुनाव लड़ना है इसी बीपीएससी पे। तो दिसंबर 2025 में बिहार में इलेक्शन है, इनको इसी बीपीएससी इसलिए 1950 वैकेंसी दिखाई इन्होंने। उसमें 500 वैकेंसी काम की है बस, बाकी सब कानून गो और पता नहीं क्या ग्रुप सी ग्रुप बी की वैकेंसी हैं। ग्रुप ए की मुश्किल से 400-500 वैकेंसी हैं बस, 500 कुछ वैकेंसीज हैं ग्रुप ए की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालो बीपीएससी से, फॉर्म भर देना बस, क्योंकि बीपीएससी लंबा जाने वाला है, 3 साल में वैकेंसी क्लियर होगी, ठीक है। तो बीपीएससी अभी छाछठ बीपीएससी जो यार 2021 में फॉर्म आया था, नवंबर 2021 में फॉर्म भरा गया था। कितनी बार उसका पेपर लीक हुआ, कितनी बार री एग्ज़ाम हुआ, अभी मेंस का रिजल्ट आया है बस, अभी फाइनल रिजल्ट आने में 1 साल लगेगा, ठीक है। तो 4-4 साल में इनकी एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को तुम हटा दो। बीपीएससी से बहुत उम्मीद मत रखो, यूपीपीसी से उम्मीद रखो, क्योंकि यूपीपीसी से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी प्रॉपर। इसको सुचितापूर्ण एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वो करवा देगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एग्ज़ाम 1 दिन में होने वाला है, एग्ज़ाम 28 दिसंबर को होने वाला है, नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा। और यारो 22 दिसंबर को, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो अभी भी। थैंक यू सो मच।